हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वीकली करंट अफेयर हम अपना करते हैं और कल का और परसों का 2 दिन का डेली करंट अफेयर नहीं हुआ था, तो मुझे अच्छे से याद है वो चीज़, और इसमें हमने उन क्वेश्चंस को ऐड किया है। और ये भी आने में आज थोड़ा सा लेट हो गया है, बिकॉज़ आप देख लेंगे, रीज़न आपको समझ आ जाएगा। पीपीटी देखेंगे तो उसी में वर्क करते हुए इतना टाइम लग गया है। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर। रिवीजन भी करेंगे जितना हम डेली कर चुके थे, और जो 2 दिन का बचा था वो भी इसमें कवर हो गया है। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले हम डेज और थीम्स जो हमने इस पूरे हफ्ते में देखे हैं। तो पहला है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो ये जो है बाल श्रम के खिलाफ, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट वर्ल्ड डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 12 जून को। यहाँ देखें, आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया था। देखिए, लेबर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आ जाती है ना, भले वो चाइल्ड लेबर के लिए हो या फिर जो हमारे एडल्ट्स होते हैं उन लेबर्स के लिए हो, वुमेन के लिए हो, लेबर की कुछ भी चीज़ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही उसको देखता है। ठीक है, आईएलओ देखता है। तो आईएलओ ने इस दिन को लॉन्च किया था ताकि वर्ल्ड वाइड जो भी चाइल्ड लेबर होता है उसको ख़त्म किया जा सके। थीम 2023 की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे, एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। एल्बिनिज्म क्या होता है? रंगहीनता, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह की जो स्किन है वो वाइट कलर की हो जाती है, और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है 13 जून को। टू सेलिब्रेट द ह्यूमन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद एल्बिनिज्म वर्ल्ड वाइड, 18 दिसंबर 2014 को इसको अडॉप्ट किया गया था, रेजोल्यूशन लाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और 2015 से ये शुरू किया गया इसको सेलिब्रेट करना। थीम इंपॉर्टेंट है, इंक्लूजन इज़ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई ट्रैफिक पुलिस हैज़ अनाउंस्ड अ नो हॉन्किंग डे ऑन विच डेट। इसका आंसर होगा 14 जून को। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने इसको शुरू किया क्योंकि हॉन्किंग जो बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होता है, और उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ पर जो प्रभाव पड़ता है, इस इशू को एड्रेस करने के लिए मुंबई पुलिस के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। और इसमें क्या किया गया था कि लोगों को इस चीज़ को याद दिलाया गया था कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में रूल नंबर 119 जो है 119 है, इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको जो हॉन्क करना है, जो अपना हॉर्न बजाना है, वो कितना लिमिट उसकी आपको रखनी चाहिए। तो इसी चीज़ को वापस लोगों को याद दिलाने के लिए इस दिन को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। और रिसेंट कुछ ऐसी स्टडीज़ भी आई हैं जिसमें बताया गया है हियरिंग लॉस और एल्जाइमर्स डिजीज़ के बीच को रिलेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। आंसर हो जाएगा इसका 14 जून को। अब क्योंकि ब्लड डोनर डे थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड हो जाता है, WHO के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है 2023 में गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 15 जून को। थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लोजिंग द सर्कल, एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस इन ओल्डर एज पॉलिसी, लॉ एंड एविडेंस बेस्ड रिस्पॉन्सेज। अब देखिए, थीम बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो आप बस एक दो बार इसको पढ़ लेंगे ना, तो अगर ऐसा आया भी कुछ थीम पूछी गई क्वेश्चन में, तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे उसको। ठीक है, तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एल्डर अब्यूज़ इज़ अ ग्लोबल सोशल इशू दैट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ मिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स, और इसी के लिए अवेयरनेस रेज करने के लिए 15 जून को इस दिन को मनाते हैं। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अब ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं कितना हो रही है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इसलिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे 17 जून को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, टू प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। थीम ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, हर लैंड हर राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फादर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वर्ल्ड फादर्स डे इसको 18 जून के दिन सेलिब्रेट किया गया 2023 में। हमेशा 18 जून नहीं होता है, थर्ड संडे ऑफ जून को इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट फादरहुड एंड अप्रिशिएट्स ऑल फादर्स फॉर देयर सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। और 2023 में ये दिन था 18 जून को।
अब आ जाते हैं स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर जो भी रहे हैं पिछले हफ्ते में, उनको एक साथ देखेंगे यहाँ। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स सीएम रीनेम्ड प्रिजन्स एज रिफॉर्म होम्स। यहाँ पर एज आएगा, टाइपिंग में शायद हो गया थोड़ा। एज रिफॉर्म होम्स, कौन से स्टेट के सीएम ने प्रिजन्स जो हैं जेलों का नाम चेंज करके रिफॉर्म होम्स के नाम से कर दिया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा। कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं, और इन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं फॉर प्रिजन्स रिफॉर्म टू स्टेब्लिश प्रिजन्स एज सुधार गृह या फिर रिफॉर्म होम्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी रिसेंटली द मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 इसको लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों लाया गया था? रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर्स के लिए इसको लाया गया था। तो इसी में हम देखते हैं, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश का भी एक प्रयास है कि प्रिजनर्स की लाइफ में कुछ रिफॉर्म लाने के लिए ये एक प्रयास किया गया है कि प्रिजन्स का नाम चेंज करके सुधार गृह या फिर रिफॉर्म होम्स कर दिया गया है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इमर्ज टॉप अचीवर्स इन विंड एनर्जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, तीनों ही स्टेट जो हैं टॉप अचीवर्स के रूप में उभर कर आए हैं विंड एनर्जी के मामले में। अब हम देखें, ग्लोबल विंड डे जो है इसको नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ठीक है। अब इसमें डिस्कस किया गया कि विंड एनर्जी अडॉप्शन जो भारत में है किस तरह से उसको एक्सेलरेट किया जा सकता है। ये जो इवेंट रखा गया, ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेट किया गया, इस सेलिब्रेशन की थीम रखी गई थी पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और इसी में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु विंड एनर्जी के मामले में ये टॉप अचीवर्स के रूप में ये 3 स्टेट्स देखने को मिले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट्स सीएम अनवील्ड द वन टाइम सेटलमेंट स्कीम? ये स्कीम दिल्ली के सीएम जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा अनवील की गई है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम किसके लिए है? फॉर पेंडिंग वाटर बिल्स ऑफ कंज्यूमर्स। जो पानी का बिल आता है ना, जो पेंडिंग है कंज्यूमर्स का, उनके लिए ये शुरू किया गया। 1 अगस्त से ये इफेक्ट में आ जाएगी ये जो नई स्कीम है, और इसके ज़रिए द गवर्नमेंट विल कम्प्लीटली वेव ऑफ द पेंडिंग वाटर बिल्स ऑफ 7 लाख कंज्यूमर्स। 7 लाख कंज्यूमर्स के जो भी पेंडिंग वाटर बिल्स हैं उनको कम्प्लीटली वेव ऑफ कर दिया जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया है। नाम याद रखिएगा, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। किस लिए है? पेंडिंग वाटर बिल्स के लिए। वीहू कुहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ये जो फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और ये आपको याद रखनी है, तंगसा ट्राइब जो है इसके द्वारा मेनली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ 2-3 फैक्ट्स हैं आपको याद रखना है। वीहू कुहू फेस्टिवल कौन सी ट्राइब के द्वारा? तंगसा ट्राइब, और कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड जूली लद्दाख इनिशिएटिव टू इंगेज विद यूथ्स? अब पहली चीज़ तो कि ये जूली लद्दाख है क्या? तो इसका मतलब होता है हेलो लद्दाख। ठीक है। और ये इनिशिएटिव किस लिए शुरू किया गया है? क्वेश्चन में ही है, टू इंगेज विद यूथ्स। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया। वैसे कंफ्यूज हो सकता है इंडियन आर्मी, क्योंकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ज़्यादातर काम जो है इंडियन आर्मी का या फिर इंडियन एयरफोर्स का होता है, लेकिन इंडियन नेवी के द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, तो इसलिए याद रखना इम्पॉर्टेंट है। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है प्रोग्राम जिसका नाम है जूली लद्दाख या फिर हेलो लद्दाख। इसका मतलब होता है क्यों शुरू किया है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नेवल सर्विस इन द हिमालयन रीजन। इंडियन नेवी में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, इसको हाईलाइट करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, और इसका एम है टू मोटिवेट यंगस्टर्स टू जॉइन द नेवल सर्विस एंड शोकेस वुमेन्स पावर बाय इंक्लूडिंग वुमेन ऑफिसर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारकरी कम्युनिटी सेलिब्रेटेड द पालकी फेस्टिवल इन विच स्टेट? अब वारकरी समुदाय जो है ना, अगर आप थोड़ा सा आपने ये चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि कहाँ पर ज़्यादा वारकरी समुदाय देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में, है ना। और या फिर पालकी फेस्टिवल भी याद कर लेंगे तो चलेगा। पालकी फेस्टिवल वारकरी समुदाय के द्वारा कहाँ पर? महाराष्ट्र में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पालकी फेस्टिवल एक एनुअल यात्रा है टू पंढरपुर इन महाराष्ट्र टू ऑनर द हिंदू गॉड विठोबा। ठीक है। विठोबा जो गॉड हैं उनको ऑनर करने के लिए पंढरपुर
तक एक एनुअल यात्रा जो है ये निकाली जाती है। डिवोटीज़ जो होते हैं वो एक जो बोलते हैं ना पवित्र स्नान करते हैं अपनी यात्रा शुरू करने से पहले। जैसे गंगा स्नान किया जाता है, उसी तरह से चंद्रभागा रिवर जो है वहाँ पर एक होली डिप लिया जाता है डिवोटीज़ के द्वारा और फिर विज़िट किया जाता है विठोबा टेम्पल में। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये वारकरी समुदाय है ना, या वारी ट्रेडिशन है, ये नारायण बाबा के द्वारा शुरू किया गया था। संत तुकाराम का नाम आपने सुना होगा। तो संत तुकाराम के जो यंगेस्ट सन थे नारायण बाबा, उनके द्वारा वारी ट्रेडिशन को 1685 में शुरू किया गया था। आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन आप पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, तो फिर वहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग वाइट पेपर ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ स्टेट। ये किसके द्वारा किया गया है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा। मतलब जो भी स्टेट का फाइनेंशियल स्टेटस है उसको रिव्यू करने के लिए ये वाइट पेपर लाया गया है। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश। बोलघट्टी आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच प्लेस? इसका आंसर होगा कोची, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। और ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि थर्ड फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द फाइनेंशियल ट्रैक ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, ये हमें यहाँ पर देखने को मिली कोची में, बोलघट्टी आइलैंड में। और इस मीटिंग को को चेयर किया गया बाय इंडिया एंड यूके। न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूटी? तो ये जो है रिलेटेड है लक्षद्वीप से, न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट। इसके ज़रिए क्या किया जाता है कि 1000 फार्मर्स को वेजिटेबल सीड्स प्रोवाइड किए जाते हैं और 7000 चिकन्स ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए लक्षद्वीप की महिलाओं को। ठीक है, लक्षद्वीप में जो भी फैमिलीज़ हैं वहाँ पर महिलाओं को, वेमेन को, अंडर द बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट लक्षद्वीप का है। अरुण पोल ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो नाम से ही पता चल रहा है अरुण पोल ऐप जो है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ हम देखिए किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा। मेनली लोग जो हैं पुलिस से इजी कांटेक्ट कर सके, इसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश ने एक ई विजिलेंस ऐप को भी लॉन्च किया है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है। जनजातीय खेल महोत्सव कंक्लूडेड इन विच सिटी? जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में इसको कंक्लूड किया गया रिसेंटली। पहला एडिशन था इसका और इसमें उड़ीसा जो है इमर्ज होकर आया है एज द ओवरऑल चैम्पियन इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज। इस खेल महोत्सव को जॉइंटली होस्ट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, एंड द ओडिशा गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद KIIT यूनिवर्सिटी। हु अनाउंस्ड मंथली पेंशन ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉर पद्म अवार्ड्स? तो ये जो है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के CM, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्डीज़ जो हैं स्टेट के, ठीक है, हरियाणा के स्टेट के ही जो पद्म अवार्डीज़ हैं उनको मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी 10,000 रुपये की, और साथ ही फ्री ट्रेवल फैसिलिटी इन वॉल्वो बसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। RBI ओपनड इट्स रीजनल ऑफिस इन विच स्टेट? RBI ने अपना रीजनल ऑफिस नागालैंड में ओपन किया है। इस ऑफिस को इनॉग्रेट किया है RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने। और इसी के साथ अब RBI के ऑफिस जो है रीजनल ऑफिसेस नॉर्थ ईस्ट के असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। और अब कुछ समय बाद ही जो ईटानगर है यहाँ पर भी RBI का ऑफिस जो है इसको ओपन किया जाएगा बहुत जल्दी। विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स एग्रीकल्चर फेस्टिवल राज, और या फिर इसको राज पर्व कहते हैं? उड़ीसा का ये फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया गया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिथुन संक्रांति। एक 3 दिन का फेस्टिवल होता है ऑफ वुमेनहुड सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा, इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, एथनिक फ्लावर फेस्टिवल ऑफ मिंडोक रिग्यास्पा स्टार्टेड इन विच स्टेट और यूटी? ये जो एथनिक फ्लावर फेस्टिवल है लद्दाख में इसको सेलिब्रेट किया गया। मिंदोक तानमू फ्लावर फेस्टिवल इसका मतलब होता है, या फिर इसे मिंडोक रिग्यास्पा के नाम से भी जानते हैं। ब्लोसम ऑफ द फ्लावर्स इसका मतलब होता है। कारगिल लद्दाख में इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है,
नाउ अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं पिछले हफ्ते जो भी न्यूज़ में रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू कैटेगरीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड जो मिलता है उसमें 3 नई कैटेगरीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये 3 नई कैटेगरीज कौन सी हैं? बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूज़िक परफॉर्मेंस, बेस्ट स्पोकन वर्ड पोइट्री एल्बम और बेस्ट सॉन्ग फॉर सोशल चेंज। ये 3 कैटेगरीज़ को शामिल किया गया है। नई कैटेगरीज जो है 65th ग्रैमी अवार्ड्स में स्टार्ट हो जाएंगी 2023 में जो मिलने वाला है। ठीक है, तो 2023 में कौन सा एडिशन होगा? 65th। यहीं से नई कैटेगरीज ये 3 इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। विच स्टेट टॉप्ड द बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन नेशनल वाटर अवार्ड्स। इसमें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में जो टॉप किया है कौन से स्टेट ने? आंसर होगा मध्य प्रदेश। वाइस प्रेसिडेंट ने फिलहाल नई दिल्ली में नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 ये प्रेजेंट किए हैं। इसमें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है, फॉलोड बाय हरियाणा एंड कर्नाटका। अवार्ड जो है 12 कैटेगरीज में दिए गए हैं, इंक्लूडिंग बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट वाटरशेड मैनेजमेंट एंड बेस्ट वाटर कंजर्वेशन। इन अवार्ड्स को 2017 में शुरू किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू रिकॉग्नाइज एंड एनकरेज एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट, और अभी टॉप किया है मध्य प्रदेश ने। Which district has topped the table of district good governance index? इसका आंसर होगा जम्मू। जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है इसने टॉप किया है द टेबल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 6.37 आउट ऑफ 10। थर्ड एडिशन इसका जारी किया गया है इस बार 2022-23 के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का। जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है, फॉलोड बाय संबा डिस्ट्रिक्ट सेकेंड नंबर पर रहा है, और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है ये थर्ड प्लेस पर रहा है। 5 buildings from which state awarded the Green Apple Award? ग्रीन एप्पल अवार्ड ये दिया गया है, इनमें से ऑप्शन जो है इनमें से किसी एक स्टेट की 5 बिल्डिंग्स को। तो आंसर इसका है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 5 buildings from तेलंगाना have been selected for the International Green Apple Awards for Beautiful Buildings। अब ये 5 बिल्डिंग्स है कौन सी, ये आपको देखने को मिलेंगी। पहली है मौजम जाही मार्केट, फिर है दुर्गम चेरुवू केबल ब्रिज, थर्ड है तेलंगाना सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, फोर्थ है कंट्रोल सेंटर ऑफ तेलंगाना पुलिस, और 5वीं है यदाद्री टेम्पल। ये रही हैं 5 बिल्डिंग्स जिन्हें मिला है ग्रीन एप्पल अवार्ड, और ये पहली बार है ऐसा कि कोई बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर भारत से है जिसे ये ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इमर्ज्ड एज द मोस्ट ट्रस्टेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट ट्रस्टेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ये रहा है डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। ये रहे हैं मोस्ट ट्रस्टेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एज पर रॉयटर्स इंस्टीट्यूट्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रहे हैं मोस्ट ट्रस्टेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। विच रेलवे स्टेशन गॉट द सर्टिफिकेशन ऑफ ईट राइट स्टेशन। ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जिसको मिला है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। और ये जो है पहला रेलवे स्टेशन है इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जिसे ये स्टेटस दिया गया है। विच कंट्रीज फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट वॉन WHO अवार्ड। ये अवार्ड मिला है इस फिल्म को। ठीक है, WHO अवार्ड कौन सी है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। और कौन सी कंट्री की फिल्म है? तो इंडिया की फिल्म है ये जिसे अवार्ड दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली ये एक, और हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में इसे ये अवार्ड मिला है एट द 4th एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड एट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा। ठीक है, और राजस्थान की हैं वंदिता सहारिया, इन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया है। ठीक है, इसके डायरेक्टर हैं। डॉक्यूमेंट्री डील्स विद जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड क्लाइमेट चेंज। हु कन्फर्ड द यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। इसका आंसर होगा विनय अदागिरी और सुरेश नागला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही हैं। ये दोनों को फाउंडर्स हैं आर्ट्स एंड लिविंग की। और ये जो अवार्ड है यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट एंड वंदे भारत ट्रस्ट। हाउ मेनी सम्मान्स विल बी गिवन आउट अंडर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान। इसमें 33 सम्मान जो हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। सेकेंड एडिशन है इसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान का सेकेंड एडिशन। ठीक है, 33 सम्मान दिए जाएंगे 3 कैटेगरीज में। ये 3 कैटेगरीज हैं प्रिंट, टेलीविज़न एंड रेडियो इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश। तो कुल 23 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाएगा।
22 लैंग्वेज जो हमारे 8th शेड्यूल में है और प्लस इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, आप यहाँ पर पॉज करके इनको रिवाइज कर लीजिए, हम बहुत बार देख चुके हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी हमारी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसके। पहला है फर्स्ट वुमेन्स कबड्डी लीग इज़ इनाग्रेटेड इन विच प्लेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई। दुबई में पहली फर्स्ट एवर वुमेन्स कबड्डी लीग को इनाग्रेट किया गया है और इसे ऑर्गेनाइज किया है बाय द कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड ड्रीम स्पोर्ट्स ग्रुप के द्वारा। लीग फीचर्स 8 टीम्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट स्टेट इन इंडिया। हु वन द फ्रेंच ओपन 2023 मेंस सिंगल्स टाइटल। तो ये टाइटल जो है जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच का 23rd ये ग्रैंड स्लैम टाइटल है और 3rd फ्रेंच ओपन टाइटल है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से। कैस्पर रूड नॉर्वे के, इन्हें हराकर ये टाइटल जीते हैं। और विमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है इगा स्वाइतेक ने। इगा स्वाइतेक का भी ये 3rd फ्रेंच ओपन का टाइटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 रिसेंटली। ये जो वर्ल्ड कप है उरुग्वे ने जीता है और पहला ये जो है टाइटल है उरुग्वे का, पहला वर्ल्ड कप है। ठीक है, पहली बार ही उरुग्वे ने ये जीता है अर्जेंटीना को, इटली को हराकर जीता है अर्जेंटीना में। ये जो चैम्पियनशिप है ये हमें देखने को मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स इन अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। इंडिया ने इसमें 7 मेडल्स कुल जीते हैं और जिसमें 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। गोल्ड किसने जीता है? 1 गोल्ड जो है वो अंकुश ने जीता है इन द फ्री स्टाइल 55 kg वेट कैटेगरी। स्क्वैश वर्ल्ड कप इज़ इनाग्रेटेड इन विच प्लेस। इसको इनाग्रेट किया गया चेन्नई में। तमिलनाडु के जो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हैं, उदयनिधि स्टालिन इनका नाम है। इन्होंने स्क्वैश वर्ल्ड कप चेन्नई में इनाग्रेट किया है और 8 कंट्रीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया, चाइना, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वन सुरबितो ट्रॉफी 2023। इस ट्रॉफी को एंडी मुरे ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट है, टेनिस की ट्रॉफी है और रनर अप इसमें रहे हैं ऑस्ट्रियन जूरिच रोडियोनो। आप ऑप्शन नंबर ए में इनको देख रहे हैं। विच कंट्री वॉन इट्स फर्स्ट अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। ये फाइनल जीता है, अच्छा ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उरुग्वे ने जीता है, अर्जेंटीना में हुआ था, इटली को हराकर जीता है। विच कंट्री वन द FIH प्रो लीग 2022-23। ये जीता है, आंसर पहले आ गया आपके सामने। इंडिया ने जीता है FIH प्रो लीग हॉकी का, ये हॉकी की लीग है। इंडिया ने अर्जेंटीना को हराकर ये जीती है। नीदरलैंड्स में ये मैच हमें देखने को मिला था। ठीक है, और भारत के प्लेयर्स आकाशदीप सिंह, सुखजीत सिंह, इन्होंने भी गोल्स किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। विच स्टेट वॉन द 10th सीनियर नेशनल रग्बी चैम्पियनशिप। ये स्टेट है हमारा उड़ीसा, जिसने ये चैम्पियनशिप जीती है। किसको हराकर? महाराष्ट्र को हराकर जीता है। ठीक है, विच टीम वन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023। ये जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने जीती है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, इंडिया को हराकर जीती है। इंग्लैंड में हमें ये चैम्पियनशिप देखने को मिली थी। ऑस्ट्रेलिया बिकेम द फर्स्ट मेंस टीम इन वर्ल्ड क्रिकेट टू विन एन ICC वर्ल्ड टाइटल इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। ठीक है, और ये जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप को शुरू किया गया था 2019 में। इंडिया बीटेड विच कंट्री टू विन वुमेन्स जूनियर एशिया कप 2023। इंडिया ने कोरिया को हराकर ये चैम्पियनशिप जीती है। 2-1 से इंडिया जीता है। हॉकी इंडिया ने जो भी प्लेयर्स हैं उनके लिए कैश प्राइज़ 2 लाख रुपए का अनाउंस किया है। साथ ही सपोर्ट स्टाफ जो है उनके लिए 1 लाख का कैश प्राइज़ हॉकी इंडिया के द्वारा इसके लिए दिया जाएगा। और वुमेन्स जूनियर एशिया कप में प्लेयर ऑफ द मैच इंडियन कैप्टन प्रीति रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और चैंपियन कौन कौन रहे हैं, उनमें पढ़ लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट्स के सेक्शन पर। तो पहला क्वेश्चन है हु हैज़ टेकन ओवर एज डायरेक्टर एट NHPC लिमिटेड। इसके डायरेक्टर बने हैं उत्तम लाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। हु विल टेक ओवर एज द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी। हमारे नए हेल्थ सेक्रेटरी ये बनेंगे सुधांश पंत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इनसे पहले राजेश भूषण थे, 31 जुलाई को ये रिटायर हो रहे हैं, तो इनके बाद सुधांश पंत जो हैं 31 जुलाई के बाद आ जाएंगे। करंटली ये शिपिंग सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन अभी ये बन गए हैं अब हेल्थ सेक्रेटरी। 31 जुलाई के बाद ये आ जाएंगे अपनी पोस्ट पर।
ठीक है। और क्योंकि शिपिंग सेक्रेटरी अभी तक थे, अब शिपिंग सेक्रेटरी नहीं रहेंगे, तो शिपिंग सेक्रेटरी कौन बने हैं नए? ये हैं टीके रामचंद्रन। इनका नाम भी आपको याद रखना है अच्छे से। हु इज़ अपॉइंटेड एज अ बीएसएफ डीजी? बीएसएफ के डीजी डायरेक्टर जनरल ये हैं नितिन अग्रवाल। इससे पहले हम देख रहे थे कि 31 दिसंबर 2022 को पंकज कुमार सिंह रिटायर हुए थे, तो उनके बाद से बीएसएफ के डीजी अपॉइंट नहीं किए गए थे। सीआरपीएफ के डीजी जो सुजॉय लाल थाउसेन थे, यही इसके डीजी के रूप में भी कार्यरत थे, कार्य संभाल रहे थे। लेकिन अभी अलग से बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। सीआरपीएफ के सुजॉय लाल थाउसेन यही हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज CEO ऑफ UIDAI? इसका आंसर होगा अमित अग्रवाल। ठीक है, अब देखिए अमित अग्रवाल जो हैं ये बने हैं CEO। सुबोध कुमार सिंह ये बने हैं डायरेक्टर जनरल DG ऑफ UIDAI। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। और ये जो ऑप्शन सी देख रहे हैं, रश्मि चौधरी, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। इसकी सेक्रेटरी बनी है। और नेक्स्ट सेक्शन है हमारा समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का। तो पहला क्वेश्चन है 4th एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा पुणे। पुणे में ये मीटिंग देखने को मिली, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा होस्ट की गई। थीम थी इसकी एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो मीटिंग हुई इसमें डिस्कस किया गया अ रेंज ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी एंड डिजिटल स्किल्स। W20 समिट बिगिन एट विच सिटी? ये जो समिट है महाबलीपुरम में देखने को मिली। अगला क्वेश्चन है 3-day G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीट बिगिन इन विच सिटी? इसका आंसर होगा वाराणसी। एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसे चेयर किया गया। वाराणसी में हुई थी मीटिंग यूपी में। तो यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो GI टैग्ड गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट है, इसको गिफ्ट के तौर पर G20 नेशन के डेलीगेट्स को दिया जाएगा। ठीक है। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड सेमिनार ऑन ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी? ये सेमिनार को कोल मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है टू डेलिबरेट ऑन टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर कोल टू हाइड्रोजन एंड कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस। हाइड्रोजन एनर्जी जो है किस तरह से उसकी पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं हम, बेसिकली इन चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए ये हुआ था। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू MOU एंड एग्रीमेंट्स। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, UN इंडिया एंड होम साइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। UN इंडिया और नीति आयोग ने एक फ्रेमवर्क साइन किया है। क्या नाम है इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023-27। 5 साल का ये एग्रीमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड UN सिस्टम इन इंडिया इनके बीच कोऑपरेशन करेगा, कोऑपरेशन स्टेब्लिश करेगा। और ये 4 पिलर्स पर फोकस करता है: पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है 5 साल के लिए, 2023 से 27 तक के लिए। UN इंडिया और नीति आयोग ने इसको साइन किया है। इंडिया एंड विच कंट्री अग्री टू सेट बायलैटरल ट्रेड ऑफ 1 बिलियन यूरोज बाय 2023? आंसर हो जाएगा इसका सर्बिया। ठीक है। 1 बिलियन यूरो का बायलैटरल ट्रेड जो है 2030 तक इंडिया और सर्बिया को आपस में डेवलप करना है 2030 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री अग्रीड टू टेक बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाय 2023? 2023 नहीं, 2030। तो ये वाला भी बायलैटरल ट्रेड के लिए किया गया है। 2030 तक का इसमें भी टारगेट है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट कितना है? $100 बिलियन का। और ये इंडिया और UK ने साइन किया है। ठीक है। नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन 2030 तक दोनों कंट्रीज़ को बढ़ाना है। इंडिया साइंड $130 मिलियन लोन MOU विद होम टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। आंसर होगा इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ पास्ड अ बिल टू रेज द एज ऑफ कंसेंट फ्रॉम 13 to 16? एज ऑफ कंसेंट की जो एज है 13 से बढ़ाकर 16 करने के लिए डिसाइड किया है। हमारे यहाँ 18 है वैसे, लेकिन 16 करने की बात कर रहे हैं। और ऐसा मतलब मान भी रहे हैं कि पेपर्स पर भले ही वो 16 नहीं है, लेकिन अभी पूरी तरह से सबने मान लिया है कि एज ऑफ कंसेंट की एज जो है हमारे यहाँ पर 16 साल ही है ना। अभी एक कंट्री है जिसने एक बिल पास किया है, वहाँ पर 13 थी एज ऑफ कंसेंट, जो बहुत कम है, बहुत कम है
है ना। 13 साल के तो बच्चे होते हैं छोटे छोटे से, तो उसको बढ़ाकर 16 करने की बात की है, एक बिल पास किया है। ये किया गया है जापान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। ये बिल साथ में रेप की डेफिनेशन को भी क्लैरिफाई करता है, मेकिंग इट क्लियर दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फोर्स टू बी यूज फॉर एन एक्ट टू बी कंसिडर्ड रेप। मतलब ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर फोर्स यूज़ हो रहा हो उसको रेप ही माना जाए, ठीक है। साथ ही वॉयरिज्म जो है इसको क्रिमिनलाइज करता है ये बिल। अब ये वॉयरिज्म क्या है? छुपकर किसी को सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए देखना, ठीक है। तो ये वॉयरिज्म को क्रिमिनलाइज करता है, साथ में इलीगल बनाता है टू सीक्रेटली फिल्म और फोटोग्राफ समवन विदाउट देयर कंसेंट। और अप्रैल 2024 तक ये बिल फोर्स में आ जाएगा, इफेक्ट में आ जाएगा। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया? आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में साउथ एशिया में, और साउथ एशिया में भी कहाँ पर? बांग्लादेश में अपना पहला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। यहाँ पर डिटेल्स देखें तो बांग्लादेश में किया है, हमने बात कर ली है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सेफ रोड्स सेफर लाइव्स प्रोजेक्ट। The project will focus on improving road infrastructure, increasing enforcement of traffic laws and raising awareness of road safety. और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये 10,000 जीवन को, 10,000 ज़िंदगियों को सेव करने का काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टू बिकम SpaceX यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर? इसकी बात हमने की थी। इसका आंसर होगा केरान क्वाजी। ये बने हैं यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कहाँ पर? SpaceX में। 14 साल की इनकी उम्र है। विच कंट्री इमर्ज्ड एज द 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23? तो भारत का 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर ये बन गया है UAE। टॉप 3 कौन से हैं? सिंगापुर, मॉरिशस और US। 4th नंबर पर आ गया है UAE, ठीक है। अटलांटिक डिक्लेरेशन बिलोंग्स टू विच 2 कंट्रीज़? अटलांटिक डिक्लेरेशन जो है ये USA और UK से रिलेटेड है। और किस लिए है? टू एड्रेस चैलेंजेस पोज्ड बाय रशिया एंड चाइना। तो बेसिकली रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन किया गया है US और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। विच कंट्री रिलीज्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड? ये कंट्री है इजराइल। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दुनिया का पहला डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड इसने रिलीज़ किया है। विच कंट्री नेम्ड द साइक्लोन बिपरजॉय? और आपने जो साइक्लोन है ये बिपरजॉय, इसका अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आसपास के एरियाज़ में हैं तो इसका प्रभाव भी आपने महसूस किया होगा। और बिल्कुल आप गुजरात और राजस्थान में हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा परेशानी वहाँ हो गई है लोगों को। ये नाम जो है दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा, बिपरजॉय, ठीक है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? डिज़ास्टर या फिर कैलामिटी, ठीक है। अब बात करते हैं रिसेंटली जिन लोगों की मृत्यु हो गई है। मंगल ढिल्लों पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज अ रिनोन्ड। ये कौन थे? एक एक्टर थे, मंगल ढिल्लों। फिर नेक्स्ट है सिल्वियो बर्लुस्कोनी हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा इटली। इटली के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ये, जिनकी 86 ईयर की एज में मृत्यु हो गई है। यहाँ पर आप ये रिवाइज कर सकते हैं। स्टार्टिंग के जो 3 हैं ये तो हमने लास्ट वीक ही देखे थे, तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन है हमारे, तो देख लेते हैं। एक्सरसाइज एक्यूवेरिन हैज़ स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये जो एक्सरसाइज एक्यूवेरिन है इंडिया और मालदीव्स के बीच, इसको कंडक्ट किया जाता है। 12th एडिशन था 2023 में। इंडियन आर्मी और जो मालदीव्स की आर्मी है दोनों के बीच उत्तराखंड में इसको कंडक्ट किया गया। एक्यूवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है। मालदीव्स की कैपिटल है माले, प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। हु जनरेटेड हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी? इसको जनरेट किया है IIT मद्रास ने। और जो सी वाटर है उसको इस्तेमाल करके और सोलर एनर्जी का यूज़ करके हाइड्रोजन को इसने जनरेट करने का काम किया है। विच कंट्री टॉप्ड वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स? ये कंट्री है हमारा भारत। 5 कंट्रीज़ की लिस्ट में भारत ने टॉप किया है। ये 5 कंट्रीज़ में ब्राज़ील जो है 2nd पर है, फिर चाइना 3rd पर, थाईलैंड जो है 4th नंबर पर, साउथ कोरिया 5वें नंबर पर है और टॉप किया है भारत ने। बुक नेम्ड मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इज़ ऑथर्ड बाय हुम? ये जो बुक है इसको ऑथर किया है
अश्विंदर आर सिंह ने, ठीक है, मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। अश्विंदर आर सिंह इसके ऑथर हैं, रियल एस्टेट वेटरन है ये, इन्होंने लिखी है ये बुक। The book empowers readers to take control of their financial and emotional future. It provides the necessary information to make informed decisions based on data and research. Which of the following has launched an Indian languages program to support local news publishers in India? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल ने लॉन्च किया है एक इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम ताकि ये सपोर्ट कर सके स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड लोकल न्यूज़ पब्लिशर्स इन इंडिया। ये प्रोग्राम सपोर्ट करेगा इंग्लिश और 8 इंडियन लैंग्वेजेस की, जैसे कि हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इस तरह की 8 इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश, ठीक है। और इसमें पब्लिशर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो इम्प्रूव कर सकें देयर ऑपरेशंस एंड रीच मोर रीडर्स। नाउ यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी न्यूज़ हैं, देख लेते हैं। यूनेस्को ने अनाउंस किया है कि यूएस जो है वापस से रीजॉइन करने वाला है जुलाई में यूनेस्को को। हमने देखा था यूनेस्को से यूएसए बाहर निकल गया था, लेकिन अब यूएसए वापस से यूनेस्को में शामिल होना चाहता है, तो इसीलिए अब जुलाई में ये प्रक्रिया होगी। यूनेस्को प्रोमोट्स एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल कॉजेज एंड डेजिग्नेट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ग्लोबली। फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। हेड हैं इसके ऑड्रे एजोले। अब नेक्स्ट चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का इनिशिएटिव है। आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इसके द्वारा इनिशिएट ये लिया गया है। ऑफिस में योगा के लिए कुछ समय का वाई ब्रेक दिया जाएगा, ठीक है, योगा ब्रेक दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को, ताकि एम्प्लॉयज़ की वेल बीइंग जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मुझे नहीं लगे थे, इसलिए इनका क्वेश्चन बनाना मुझे ज़रूरी नहीं लगा, तो एक बार देख लीजिए, क्या पता आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो पढ़ने में क्या जाता है। यूके ने अनाउंस किया है द अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर डिप्लोमेट जेन मैरियट को एज द न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमिश्नर के तौर पर जेन मैरियट महिला हैं, एक पहली फीमेल ब्रिटिश एनवॉय टू इस्लामाबाद, ये अपॉइंट हुई हैं, ठीक है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि बिम्स्टेक, इसने अपॉइंट किया है बैंकॉक विजन 2030 एट नेक्स्ट समिट। नेक्स्ट है फिलिप ग्रीन, कौन है ये, ऑस्ट्रेलिया के न्यू एनवॉय टू इंडिया हैं। इंडियन मेंस रिकर्व टीम क्लिंचेस ब्रॉन्ज इन आर्चरी वर्ल्ड कप, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोरियन एंड राइटर रामचंद्र गुहा, इनकी बुक है जिसका नाम है रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। ये जो बुक है इसने जीता है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023। तो याद रखना है पहली बात बुक का नाम, फिर ये बुक किसने लिखी, रामचंद्र गुहा ने, और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इन्होंने जीता है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़। नाउ नेक्स्ट क्रिकेट एशिया कप 2023, ये पाकिस्तान और श्रीलंका इन दोनों के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेटर नहीदा खान जो हैं इन्होंने अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट। और लास्ट है हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के। और अभी हम देख रहे हैं बहुत न्यूज़ में ये चीज़ आ रही है कि नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम जो है उसका नाम चेंज करके प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। इसी के साथ फाइनली ये हमारे रिवीजन का होता है अंत। आई होप ये हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।